किसी भूखे गरीब को खाना खिलाना, भंडारे लगवाना, अस्पताल में दान देना, विद्यालय में दान देना, मंदिर में दान देना, किसी को वस्त्र दान देना, क्या इन सब दान देने का फल आपको प्राप्त होता है? ये जानना चाहते हैं तो ये प्रसंग बड़े ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। एक सेठ था, बहुत दानी सेठ था, बहुत दान करता था, भंडारे लगवाता था, गरीबों को भोजन खिलाता था, वस्त्र दान करता था, अस्पताल बनवाता था, विद्यालय में दान करता था, मंदिरों में दान करता था, बहुत दान करता था। बड़ा दानी सेठ था, बड़ा दान करता था। लोग बड़ी प्रशंसाएं करते थे। लोग कहते थे इससे बड़ा दानी सेठ नहीं है कोई। जितना धन है उतना बांट देता है, जितना कमाता है उतना बांट देता है। चारों तरफ उस सेठ की प्रशंसा होती थी। दान करते 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 एक ऐसा वक्त आया कि सेठ के पास धन खत्म होने लगा। आर्थिक स्थिति बिगड़ गई, धन खत्म हो गया। अब सेठ खुद गरीब हो गया, क्योंकि सारा धन, सारी पूंजी, सारी जमीन सब धीरे धीरे दान करने में खर्च हो गई। अब सेठ इतना गरीब हो गया कि उसके पास धन नहीं रहा, सुख सुविधाएं नहीं रही। एक दिन वहां के राजा ने एक ऐलान किया कि कोई भी व्यक्ति जिसने अच्छे कर्म किए हो वो यहां आए, अपने अच्छे कर्म बताए और उसके बदले धन ले जाए। सेठानी को यह बात पता लगी। सेठानी ने सेठ से कहा कि राजा ने ऐलान किया है कि किसी ने अच्छे कर्म किए हो तो अपने अच्छे कर्म बताए और उसके बदले धन ले जाए। तो आप राजा के पास जाओ और राजा को बताओ कि आपने कितने अच्छे कर्म किए, आपको खूब धन मिलेगा वहां से। हमारे जीवन यापन में कुछ सहायता हो जाएगी, कुछ मदद हो जाएगी, क्योंकि हालात बहुत खराब हो गए हैं। सेठ को लगा कि सेठानी सही कह रही, मैंने तो जीवन भर अच्छे कर्म किए हैं, मुझे काफी धन मिलेगा। कल सुबह राजा के पास जाऊंगा। जब सुबह सेठ राजा के पास जाने के लिए निकलने लगा तो सेठानी ने 4 रोटी उसे बांध करके दे दी और कहा कि रास्ते में भूख लगे तो ये खा लेना। सेठ ने कहा कि ठीक है। सेठ ने रोटी की पोटली ली और अपने घर से निकल पड़ा। अब सेठ राजमहल की तरफ जा रहा था। लंबा सफर था। रास्ते में जंगल आया। जंगल में देखा कि एक पेड़ है, घना पेड़ है, उसकी ठंडी छांव है। इसके नीचे बैठ जाता हूं, थोड़ी हवा लगेगी, थकान दूर हो जाएगी और बैठ करके रोटी खा लेता हूं। उसके बाद आगे का सफर तय करूंगा। वहां बैठ गया। पास में नदी बह रही थी, अच्छा वातावरण था, ठंडी हवा आ रही थी। तो सोचा कि पहले हाथ पैर धो लूं। नदी के पास गया, हाथ पैर धोए, आकर के पेड़ के नीचे बैठ गया। और जैसे ही पोटली खोलने लगा तो देखा कि एक श्वानी वहां आ गई। उसके 4 छोटे छोटे पिल्ले थे और वो खड़ी होकर के देख रही थी सेठ जी को। सेठ जी के हाथ में पोटली थी, छोटे छोटे 4 पिल्ले थे और श्वानी पूंछ हिला रही थी। तो श्वानी को अपनी तरफ देखते हुए, पूंछ हिलाते हुए और साथ में खड़े 4 पिल्लों को देखते हुए सेठ के मन में एक भावना जागृत हुई कि शायद ये भूखी है, इसे भूख लगी है, तो 2 रोटी इसे दे देता हूं। सेठ ने अपनी पोटली से 2 रोटी निकाली और श्वानी के सामने रख दी। श्वानी और छोटे छोटे पिल्ले उस रोटी को खाने लगे और झट से वो रोटी खत्म हो गई। सेठ को देख करके बड़ा आनंद आया कि श्वानी भूखी थी। मन में एक और भाव जागृत हुआ कि श्वानी को, इन पिल्लों को दूध भी पिलाना होगा, तो इसको तो ज्यादा भूख लगी होगी। ये 2 रोटी जो बाकी बची हैं ये भी दे देता हूं। और बाकी बची 2 रोटी भी दे दी। वो 2 रोटी भी दे दी और रोटी दे करके अब सेठ के पास कुछ बचा नहीं। वो श्वानी उन रोटियों को खाने लगी अपने पिल्लों के साथ। सेठ जी ने पानी पिया
और सफर में आगे चल पड़े। शाम हुई तो वो राजमहल पहुंचे, राजा के सामने पहुंचे। वहां लाइन लगी हुई थी, सब अपने अपने कर्म बता रहे थे, अच्छे कर्मों का हिसाब हो रहा था। जिसके अच्छे कर्म राजा को लगते थे कि इसने अच्छे कर्म किए हैं, उसको उसके बदले धन मिल रहा था। सेठ जी का भी नंबर आया। सेठ जी सबसे देरी से पहुंचे थे, सबसे आखिरी नंबर था। जब सेठ जी राजा के सामने पहुंचे तो राजा ने कहा कि बताओ आपके अच्छे कर्मों के बारे में। तो सेठ जी ने राजा को बताया कि मैंने यहां दान किया, मैंने वहां दान किया, मैंने ये कुआं बनवाया, मैंने गरीबों के लिए भंडारे लगाए, मैंने अस्पताल में दान किया, मैंने विद्यालय में दान किया, मैंने मंदिर में दान किया, मैंने बहुत दान किया, इतना दान किया कि मेरी सारी संपदा खत्म हो गई, मेरी सारी संपत्ति खत्म हो गई। मेरे वहां सब लोग जानते हैं कि मैं बड़ा दानी सेठ हूं, पर आज मेरे पास धन नहीं है। तो राजा ने कहा कि ठीक है, कोई अच्छा कर्म बताओ। तो सेठ ने कहा कि यही तो मेरा अच्छा कर्म था जो मैंने आपको बताया। तो राजा मुस्कुराए। राजा ने कहा कि इसमें तो कोई भी ऐसा कर्म नहीं था जो अच्छा हो, जिसके बदले मैं तुम्हें धन दूं। तुम्हारा अच्छा कर्म होता तो मैं जरूर तुम्हें फल स्वरूप धन देता, लेकिन कोई अच्छा कर्म तुमने नहीं किया। कुछ और है तो बताओ। तो सेठ बड़ा निराश हो गया। सेठ ने कहा कि यदि ये अच्छे कर्म नहीं है तो मैंने कोई और कर्म नहीं किया। तो राजा ने कहा कि कहां से चले आ रहे हो? सेठ ने अपने गांव के बारे में बताया। सेठ को लगा कि राजा पूछताछ करेगा कि मैंने सच में ये सब किया है कि नहीं, इसलिए अपने गांव का पता बताया। राजा ने कहा कि आज जब चल के आ रहे थे पूरे दिन में, तो पूरे दिन की कार्यशैली बताओ, किस तरह से आए हो यहां तक चलकर। तो सेठ ने सारा सफर बताया कि किस तरह से गांव से चला था। पत्नी ने 4 रोटी बांध कर दी थी, रास्ते में एक श्वानी आ गई थी, उसे भूख लगी थी, 4 पिल्ले उसके थे, तो पहले 2 रोटी दी, फिर 2 रोटी दी, उसे खिलाया। उसे खाते हुए देखकर बड़ा आनंद आया, क्योंकि मुझे तो पता था मैं यहां आऊंगा और मुझे फल मिलेगा, धन मिलेगा, अच्छा भोजन करूंगा, तो मैं सीधा चला आया। मुझे भूख की चिंता ही नहीं थी, मुझे यहां पहुंचना था, मैं यहां आ गया। तो राजा ने कहा कि जब तुमने सारे अच्छे कर्म बताए तो आज के दिन की दिनचर्या क्यों नहीं बताई, ये कर्म क्यों नहीं बताया? तो सेठ ने कहा कि इसमें अच्छा कर्म क्या था? उसे भूख लगी थी, उसके 4 पिल्ले थे, मैंने उसे रोटी दे दी, इसमें अच्छा कर्म क्या था? मैंने तो इससे बड़े बड़े अच्छे कर्म किए। तो राजा ने कहा कि वो सारे कर्म बेकार थे, ये अच्छा कर्म था, क्योंकि इसकी चर्चा तुमने नहीं की, इसके बारे में तुमने व्याख्यान नहीं किया, इसकी प्रशंसा नहीं बटोरी। इस कर्म के बदले मैं तुम्हें सारा राजपाट दे सकता हूं, यह अच्छा कर्म था। और राजा ने सेठ को कहा कि जितना धन चाहते हो उतना धन ले लो, जितनी जमीन चाहते हो उतनी जमीन ले लो, और आगे से कभी दान करो तो दान प्रशंसाएं बटोरने के लिए मत करना। दान एक हाथ से होना चाहिए तो दूसरे हाथ को पता भी नहीं लगना चाहिए। उस किए हुए दान का आपको फल प्राप्त होता है। दोस्तों, हम क्या करते हैं? हम कहीं भी दान देते हैं तो पर्ची लिखवा देते हैं, 501 रुपए, 1100 रुपए, 2100 रुपए, 5100 रुपए, 11,000 रुपए, 51,000 रुपए। किसी मंदिर अस्पताल में दान करते हैं तो वहां पत्थर लगवा देते हैं कि ये दान मैंने किया, इतने का दान किया, इतने कमरे मैंने बनवाए, ये स्टूल मैंने बनवाए, बेंच मैंने बनवाए, यहां बैठने का स्थान मैंने बनवाया, ये उद्यान मैंने बनवाया, ये पेड़ मैंने लगवाया। कई भंडारा करते हैं तो पहले ही वहां पर पर्दा लगा देते हैं, उस पर नाम लिख देते हैं कि आज भंडारा मेरी तरफ से। कहीं वस्त्र दान करते हैं, अनाथालय में दान करते हैं तो वहां पर पहले ही भिजवा देते हैं, खबर करवा देते हैं कि ये दान मैं करवा रहा हूं। चारों तरफ से प्रशंसाएं बटोरने में लगे रहते हैं उस सेठ की तरह। जब प्रशंसाएं बटोरोगे तो एक दिन ऐसा आ जाएगा जब सारा धन खत्म हो जाएगा, आप भी उस सेठ की तरह गरीब हो जाएंगे, क्योंकि वो दान नहीं है।
और यदि सही मायने में दान करोगे, वो दान जो एक हाथ से किया जाए और दूसरे को पता भी ना हो, सच्ची भावना से दान करोगे, अंतर्मन की भावना से दान करोगे, ईश्वर पर विश्वास करते हुए दान करोगे, तो यकीन मानना वो देने वाला जो है, जो सबका दाता है, वो आपके भंडार कभी खाली नहीं होने देगा। आपको कभी ऐसी परिस्थिति में नहीं लाएगा कि आपको किसी के सामने हाथ फैलाने पड़े। सिर्फ नियत कीजिए। कई बार लोग कहते हैं कि मेरे पास धन नहीं है, मैं कैसे दान दूं? धन की आवश्यकता नहीं है दान देने के लिए, मन की आवश्यकता है, इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। आप धन दान नहीं कर सकते तो किसी की मदद कर सकते हैं। दोस्तों, धन के दान से बड़ा है वक्त दान। आप अपना वक्त दीजिए अपनों को, दूसरों को, उनकी भावनाएं सुनिए, उनको समझिए, उनको स्नेह दीजिए, प्रेम दीजिए। आज के दिन दुनिया में सबसे ज्यादा आवश्यकता व्यक्ति को, जीव को जिस चीज की है वो प्रेम है। बाकी सब कुछ सबके पास है, लेकिन प्रेम नहीं है। प्रेम की तलाश में सब घूम रहे हैं, मन की शांति की तलाश में सब घूम रहे हैं। आपके पास धन आ जाएगा, मन की शांति नहीं आएगी, सुख नहीं आएगा। सुख कब तक नहीं आएगा? जब तक मन की शांति नहीं होगी। और मन की शांति कैसे मिलेगी? प्रेम से मिलेगी। तो प्रेम का दान कीजिए, वक्त का दान कीजिए, अपने ईश्वर पर विश्वास रखिए, वो आपके भंडार कभी कम नहीं होने देगा। जितना गुप्त दान करेंगे, जितना मन से दान करेंगे, अंतर मन से दान करेंगे, उतना आपका भंडार भरता रहेगा। इसलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।